तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे तुम्हें पूरे का पूरा CA पोर्टल भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, उनको कैसे भरना है, क्या चीज़ें मैच होनी चाहिए और कहाँ मैच होनी चाहिए, हर चीज़ मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि तुम्हारी गलती तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, हम तुम्हारा सीधा सीधा एडमिशन कैंसिल कर देंगे अगर छोटी सी भी गलती हमें मिल गई। तो कहाँ तुम्हारा नाम किसके साथ मैच होना चाहिए, हर चीज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गूगल पे जाओ और जाके लिखो DU UG एडमिशन 2025। ये पहला इंटरफेस तुम्हारे सामने आएगा, यहीं पर से तुम्हें जो है एडमिशन के लिए जाना है। यहाँ पर अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम देखोगे यूजी एडमिशन 2025-26 के अंदर नंबर 2 पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन लिंक खोल के तुम्हारे पास जो है एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब अगर तुमने ये पोर्टल पहले नहीं खोला है तो तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाना है। अगर तुमने पहली बार पोर्टल खोला है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर भरो, डेट ऑफ बर्थ भरो, उसके बाद OTP आएगा, OTP भर देना एंड उसके बाद अपना पासवर्ड भर देना। आई विल सजेस्ट पासवर्ड वही रखो जो तुमने NTA वाले CUET के पोर्टल पे रखा है, क्योंकि जितने अलग अलग पासवर्ड होंगे उतना ज्यादा तुम जो है कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है सेम वही पासवर्ड रख लो ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो मैं सीधा यहाँ पर जाऊंगी, एप्लीकेशन नंबर फिल करूंगी, पासवर्ड फिल करूंगी। अब मैं यहाँ से आके लॉग इन कर लूंगी क्योंकि OTP डाल के रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अब जैसे ही तुम अपना CUET का रोल नंबर एंड अपना पासवर्ड भर के वहां पे लॉग इन करोगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले ये इंटरफेस यहाँ पे सामने शो होगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ आएगा, तुम्हारा ईमेल ID आएगा। ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से फिल्ड होगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा जेंडर, कुछ एक चीजें ऑलरेडी पहले से फिल होंगे बिकॉज ऑलरेडी तुमने CUET के टाइम पे ये सब कुछ फिल किया था। तो एप्लीकेशन नंबर से ये सब उठ के आ गया है। बट फिर भी जो जो चीजें यहाँ पे फ्रीज है वो तो तुम ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। जो फ्रीज नहीं है प्लीज एक बार चेक कर लेना कि वो सब सही है, लाइक तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ सही होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दिया है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। तुम्हारा जेंडर तुम यहाँ पे भरने वाले हो। कोई भी कैटेगरी है तो वो यहाँ पर तुम बताने वाले हो। अगर कोई भी कैटेगरी है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर OBC हो तो तुम्हें यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर किसी भी दूसरी कैटेगरी से हो तो तुम्हें वहां पर जो है सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। सो प्लीज मेक श्योर अगर तुम किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो सारी डिटेल्स एंड लेटेस्ट डिटेल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर माइनॉरिटी कॉलेज में जा रहे हो तो फिर उसका तुम अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर तुम सिख या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो तो उसको तुम अप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलम आएंगे जहाँ पे तुम्हें कोई भी तुम्हारे कोटे के बारे में भरना होगा। अगर किसी चीज में येस है तो ठीक है, अगर येस नहीं है तो भी सिलेक्ट नहीं यहाँ पे छोड़ना है, तुम्हें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हर एक ऑप्शन में जाके करना पड़ेगा, वरना पोर्टल तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। मेरे पास आएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आप यहाँ पे अपना स्टेट भर दोगे। ठीक है, फैमिली इनकम के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, इसमें से फैमिली इनकम भरोगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड, येस और नो। ठीक है, पेरेंट, सिंगल, ऑर्फन, ये सारी चीजें जो है तुम्हें यहाँ पे भरनी होंगी। मदर टंग तुम्हारी हिंदी या जो भी मदर टंग है वो तुम्हें भरना होगा। मदर का नाम जो है तुम यहाँ पे भर सकते हो अपना। ठीक है, मदर का ऑक्यूपेशन है, मैं अभी के लिए नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ, मैं अभी के लिए डेमो के लिए ABCD लिख के सब कुछ कर रही हूँ। तुम अपना प्रॉपर नेम्स लिखोगे। ठीक है, मदर्स की ऑक्यूपेशन, फादर की ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे बताना होगा। लेकिन ये एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ये नहीं भी बताओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं फादर का नाम यहाँ पे ABCD लिख रही हूँ। आगे चलते हैं। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टाफ के बच्चे हो तो यहाँ पे यस कर देना। एंड अगेन किसी भी चीज को यस करोगे तो वो तुमसे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ फादर कर दिया, फिर वो मांगेगा कि कौन सी कैटेगरी के स्टाफ हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उनका, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, वार्ड कोटा टाइप क्या है, कॉलेज डिपार्टमेंट क्या है। तो किसी भी चीज में यस करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि वो बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा और वो सारी डिटेल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली अगर तुम्हारे कोई डिसेबिलिटी है तो देखो कितनी ऑप्शंस है। अगर तुम आर्मी के कोटा से भर रहे हो तो कितनी सारी ऑप्शंस है। तो किसी भी चीज में अगर तुम्हें भरना है तो अपनी ऑप्शंस रेडी रखना। आगे नो अगर किसी भी चीज में करना है तो सब में नॉट एप्लीकेबल कर देना। आइडेंटिटी प्रूफ यहां से डाल देना कि किस चीज से तुम अपना प्रूफ करने वाले हो। ठीक है, एथनिसिटी अर्बन या रूरल है ये फिल कर देना। ठीक है, क्या अभी ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप लेके 1 साल ऑलरेडी वो किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो यहाँ पे वो सब भर देना। अगर नहीं हो तो फिर सीधा नो आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें BFA करना है तो यस कर देना। ठीक है, एंड यस करके फिर तुम्हें बताना होगा किस चीज में स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर तुम्हें म्यूजिक करना है तो तुम्हें बताना होगा कि क्या तुमने पहले म्यूजिक पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर कुछ भी करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस वो मांगेगा। फिर तुम्हारा एड्रेस वो तुमसे यहाँ पे मांगेगा। एंड अगेन जो तुम्हारा एड्रेस है वो सेम टू सेम वही होना चाहिए जो तुम्हारे CUET के
एडमिट कार्ड में तुमने भरा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल सारी तुमने भरनी है, ये सारी वही डिटेल्स होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से तुम आगे जाके पेमेंट करने वाले। क्योंकि मैंने सब कुछ भर दिया है तो मैं यहाँ पे सबमिट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है एक प्रीव्यू खुल जाएगा कि मैं देख सकती हूँ कि मैंने जो जो चीजें भरी है क्या वो सही है क्या वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक अगेन तुम्हारी सारी की सारी वही डिटेल्स आ जाएंगी जो भी तुमने ऑलरेडी अभी के अभी भरी है। अब ये सारी चीजें अगर मुझे कुछ भी एडिट करना है तो मैं एडिट कर दूंगी। एंड डरने की बात नहीं है, जब तक तुम फाइनल पेमेंट करके सबमिट नहीं करोगे तब तक हर एक दिन हर एक स्टेप पे तुम्हारे पास ऑप्शन होगा एडिट करने का, तो डरने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट करके मेरे पास यहाँ पर देखो जो है ऑप्शन आएगा कि मुझे अपनी 10th एंड 12th क्लास की डिटेल्स भरनी होगी। तो मैं अपनी 10th क्लास की सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बताना है मुझे, और कुछ भी नहीं बताना है 10th क्लास का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा 12th क्लास की सारी डिटेल्स बतानी होगी, कौन सा बोर्ड है, तो मैंने सीबीएसई बोर्ड डाल दिया। अगर तुम्हारा पास हो चुके हो, ऑब्वियसली सबका रिजल्ट आ चुका है, तो जब तुम रिजल्ट डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है सब कुछ यहाँ पर बताना पड़ेगा। अकाउंटेंसी का फिर मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितने थे, थ्योरी मार्क्स कितने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा A to Z, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स का, सारे जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारी 12th की डीएमसी में, तुम्हारी 12th की मार्कशीट में है, उनका जो भी एक्जैक्टली मैक्सिमम मार्क्स और जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है सब कुछ डिटेल्ड एंड एक्जैक्टली सेम टू सेम बताना। देखो यहाँ पर गलती से भी ये मत करना कि आए तो 90 है हमने 100 लिख दिया, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। वो तुम्हारी 12th की मार्कशीट एट द एंड मांगेंगे, और अगर एक चीज में भी छोटी सी भी गलती कर दी तो आज वो तुम्हें एडमिशन दे देंगे, 2 महीने बाद जब कॉलेज में जाओगे, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अगर तुमने कोई भी यहाँ पर गलती करी जानबूझ के या गलती से, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर हर एक चीज को 2-3 बार रीचेक कर रहे हो, और कोई भी गलती एटलीस्ट जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो, जानबूझ के कुछ भी एटलीस्ट गलत तुम नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड का रोल नंबर आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे भरना है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको अवेटेड छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे डिटेल्स नहीं भरनी है। फिर जो भी तुम्हारा 12th का स्कूल था, उस स्कूल का नाम, टाइप ऑफ स्कूल जहां पर था तुम्हारा स्कूल, मीडियम ऑफ स्कूल स्टडी, ठीक है, एंड हिंदी कौन सी क्लास तक तुमने पढ़ी है, ये सारी चीजें अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत डिटेल में सेम टू सेम वही बताना जो एग्जैक्टली ट्रुथ है। अगर कुछ भी गलत बताया तो दिक्कत हो सकती है। जब ये भर दिया इसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अगर मुझे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जाना है तो मेरे पास ये ऑप्शन देगा, मैं यहाँ पे जाके येस करूंगी। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर मैं किस पर्टिकुलर गेम के अंदर जाना चाहती हूँ मैं वो लिखूंगी, और फिर उस गेम की में से सारी डिटेल्स मांगेगा कि किस कॉम्पिटिशन में, किस लेवल पे, किस डेट पे मैंने क्या खेला है और मुझे क्या मिला है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मुझे बतानी होंगी, नो मैटर मैं कौन सी गेम में हूँ, मुझे सारी गेम के लिए सेम ही जो है डिटेल्स यहाँ पे बतानी होंगी, ठीक है। मैं किसी भी गेम में हूँ मुझे यहाँ पर सेम ही डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप जो है किसी भी स्पोर्ट्स के अंडर स्पोर्ट्स कोटा लेना चाहते हो तो प्लीज यहाँ से अप्लाई करो, और स्पोर्ट्स कोटा के लिए प्लीज एक बार चेक कर लेना जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स तुम खेल रहे हो उस स्पोर्ट्स का किस कॉलेज में कितना सीट्स है, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी है जिसका टॉप कॉलेजेस में, एसआरसीसी में, ऐसे कॉलेजेस में सीट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितनी स्पोर्ट्स मेंशन्ड है इन सबकी टॉप कॉलेजेस में हर कॉलेज में इनकी सीट होगी, ऐसा नहीं है। हर कॉलेज का अपना खुद का सिस्टम होता है, कोई कॉलेज किसी को सीट देता है, कोई किसी को देता है। तो प्लीज चेक कर लेना तुम्हारी गेम को किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स मिल रही है, एंड उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना। अब यहाँ पर अगर तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में भरना है तो कुछ एक डिटेल्स है, इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसमें ये बोला है कि 3 स्पोर्ट्स के लिए तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, पिछले 3 साल के सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, उससे पुराने सर्टिफिकेट्स मत लगाना। तो इन डिटेल्स को एक बार पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। मैं अभी के लिए इसको नो कर रही हूँ एंड हम आगे चलते हैं। अगली चीज, क्या तुम किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, इवन दो हमें नहीं पता होता है कि हम एलिजिबल हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो तुम्हें अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम तुम कर रहे हो, जैसे कि डांस है, बहुत सारे बच्चे क्लासिकल डांस या किसी भी तरीके का वेस्टर्न डांस करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन जीते होते हैं बच्चे, बट वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये सब कर भी सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम किसी भी ये तो स्पोर्ट्स आ गया वापस से हमारे पास, हम यहाँ पे अगर ईसीए में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट में ईसीए में कर रही हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड अगर तुम किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर हो, देखो जैसे कि हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट में बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में कंपटीशन जीतते हैं, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक के कितने सारे ऑप्शन है, थिएटर, क्विज, किसी भी एनसीसी एनएसएस में भी कितने सारे बच्चे जाते हैं, योगा में कितने सारे बच्चे होते हैं। तो अगर तुम इनमें से किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में हो प्लीज यहाँ पे फिल इन कर देना, क्योंकि वो कहीं ना कुछ एडवांटेज तुम्हें जरूर देके जाएगा। जैसे अगर मैं डांस में क्लिक करूँ तो डांस में मैं किस में हूँ, क्लासिकल में, फोक में, वेस्टर्न में, किस में हूँ, ठीक है।
है, वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना सबमिट कर सकती हूँ। ठीक है, अगेन झूठ मत बोलना क्योंकि वो तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन पिछले 3 साल के ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो लगाने को बोलेंगे। ठीक है, उससे पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ईसीए है तो प्लीज उसको यहाँ पे टिक कर देना। सबमिट करते हैं, फिर से नेक्स्ट में चलते हैं। अब अपलोड में तुम्हारी सबसे पहले वो मांगेगा पासपोर्ट साइज फोटो जो है ऑलरेडी आपकी अपलोडेड होगी, सीयूईटी वाली ही यहाँ पे वो उठा लेगा। फिर तुम्हारे मांगेगा सिग्नेचर, वो भी पहले से अपलोडेड होंगे, सीयूईटी वाले वो यहाँ पे उठा लेगा। पर 10th की और 12th की मार्कशीट जो है तुम्हें यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है, 10th का देखो जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है मेजरली वो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जो है नेम और इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। 12th की मार्कशीट साथ में तुम्हें अपलोड करनी होगी। ये जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है इनका जो मिनिमम फाइल साइज है 100 KB, मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। देखो अगर तुम्हारे फाइल साइज की दिक्कत हो रही है तुम गूगल पे जाके जो है इसको सप्रेस कर सकते हो या फिर साइज को इंक्रीज करते हो। गूगल पे जाके लिख देना कि फोटो का साइज इंक्रीज करो, फोटो का साइज डिक्रीज करो, गूगल का कोई भी एक वेबसाइट तुम्हें करके दे देगा। प्लीज मेक श्योर तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो फोटो के फॉर्मेट में है, वो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए और वो 100 से लेके 500 KB के बीच में तुम्हारा 10th का और 12th का मार्कशीट जो है होना चाहिए। ठीक है, एंड प्लीज ओरिजिनल ही देना, मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल हार्ड कॉपी है उसका एक फोटो कॉपी निकलवा के उसको जो है अच्छे से प्रॉपर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, जब तुम्हारा ये हो जाएगा तो इसके बाद वो तुम्हें प्रीव्यू दिखाने को बोलेगा, तुम्हें पूरा प्रीव्यू दिखा देगा, ये पांचों के पांचों ही चीजों का प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद वो तुमसे पेमेंट मांगेगा एंड पेमेंट करके तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना, जब तक तुम पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक ये सबमिट नहीं होगा। चाहे तुम इसको 10 बार भर के रख देना, अगर पेमेंट नहीं करी सबमिट नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहुंचेगा नहीं, तो तुम भरते रहो, तुम्हें कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। नंबर 1 एंड नंबर 2, जब तक पेमेंट नहीं हुआ है मतलब तब तक वो सबमिट नहीं हुआ, मतलब तब तक तुम इनमें से कोई भी चीजों को A to Z एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज A to Z एडिट कर सकते हो। यस, ठीक है, जो कुछ एक चीजें हैं जो ऑलरेडी सीयूईटी के पास से अपलोडेड आई हैं आपके पास, जो फ्रीज है वो छोड़ दो, 1-2 ही चीजें हैं, उसके अलावा सब कुछ आप A to Z यहाँ पर एडिट कर सकते हो तब तक जब तक पेमेंट नहीं करी है। तो प्लीज पेमेंट करने से पहले 2-3-4 बार अच्छे से इसको बार बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चाहे तो एक बार सुबह को एक बार शाम को कर लेना, क्योंकि एक बार में कई बार दिमाग में नहीं आता और कोई भी गलती ना ओवरसी हो जाती है और हम देख ही नहीं पाते कि अरे ये गलती तो रह गई। ठीक है, प्लीज कोई भी गलती मत करना, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम्हारी गलती थी, हमारी गलती नहीं है, तो हम तो भैया एडमिशन कैंसिल करेंगे। और जानबूझ के डॉक्यूमेंट्स गलत मत दिखाना, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होने वाला है तुम्हारा कॉलेज एडमिशन के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट चाहिए और जिस भी कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, SC ST OBC या फिर किसी भी दूसरे कोटा के अंदर अगर तुम अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोटा में, ठीक है, चाहे तुम्हारा कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, चाहे माइनॉरिटी का है, चाहे स्पोर्ट्स कोटा है, चाहे ऑर्फन कोटा है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी स्टाफ के बच्चे का कोटा है, किसी भी चीज का कोटा है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो मांगेगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए और उनपे तुम्हारा नाम भी मैच होना चाहिए सीयूटी के फॉर्म के साथ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज का कोटा नहीं है तो जस्ट 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है वीडियो में से तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकते हो, तुम्हारे डाउट्स वहां पे डेफिनेटली रिजॉल्व किए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।